हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्यों में पाचन, जो कि पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ के अच्छे से ख़त्म कर दिया है, जिसमें बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा से लेकर मतलब भोजन को निगलने से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने तक की क्रिया को हम लोगों ने पूरी तरीके से अच्छे से ख़त्म कर दिया है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो बहुकोशिकीय है। दूसरा और तीसरा ये कह सकते हो कि ये उच्च वर्ग का प्राणी है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में हर काम के लिए कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्यों में भोजन के पाचन की क्रिया के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य भोजन को इनटेक करता है, मतलब भोजन को पूरी तरीके से शरीर के अंदर निगल जाता है। और भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ होती है? मनुष्यों के शरीर के अंदर। तो ऐसे जीव जिनमें भोजन के पाचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, तो उन जंतुओं को हम होलोजोइक एनिमल कहते हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भोजन के पाचन की क्रिया को शरीर के अंदर करता है, इसलिए मनुष्य को होलोजोइक एनिमल कहते हैं। जिसमें मनुष्यों में भोजन के पाचन की क्रिया बक्कल कैविटी से प्रारंभ होकर छोटी आंत और बड़ी आंत तक जाती है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन सबसे अधिक पचता है और बड़ी आंत में केवल जल अवशोषण की क्रिया होती है। और बाकी अपशिष्ट पदार्थ मलाशय या गुदाद्वार में रेक्टम में इकट्ठा होंगे और गुदाद्वार के द्वारा शरीर के या एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस पूरे पाचन तंत्र में बक्कल कैविटी से लेके एनस तक, इसके बीच में जो हम भोजन करते हैं संतुलित भोजन, जिसमें प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें इत्यादि जो भी कह लो, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पचता है। मतलब प्रोटीन का, लिपिड का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना, न्यूक्लियोडेज का, इन सब का पाचन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है उसको पूरी तरीके से समझना है। तो मैंने पहले से ही एक फ्लो चार्ट तैयार कर रखा है, बस उसी को समझाना है। क्योंकि इसमें समय लगता, तो फिलहाल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, तो चलो अब स्टार्ट करता हूँ मैं इसमें मनुष्यों में पाचन। देखो, मैंने यहाँ 3 कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक, पहले कॉलम में मैंने एंजाइम का नाम लिखा है। दूसरे कॉलम में मैंने जो लिखा है वो एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, मतलब कहाँ पर बनता है, ये लिखा है। और तीसरे कॉलम में मैंने ये लिखा है कि वह एंजाइम पाचन तंत्र के किस अंग पर कार्य करता है, जिसके कारण भोजन में उपस्थित पदार्थों का क्या होता है, पाचन करता है। तो एंजाइम का नाम पहला कॉलम, एंजाइम कहाँ पर बनता है दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंजाइम कहाँ पर कार्य करता है। ठीक, तो पहला एंजाइम हम ले रहे हैं क्या, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज मतलब सलाइवा, सलाइवा मतलब लार। तो वो कहाँ पर बनेगा, बक्कल कैविटी में, मतलब मुख गुहा में। किसके द्वारा? हमारे मुख गुहा में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं पाचक, उन ग्रंथियों के द्वारा या लार ग्रंथियों के द्वारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां। तो मनुष्यों के मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। लास्ट में ASE आएगा जिस शब्द के, वो सारे क्या होंगे, एंजाइम के नाम होंगे। ये भी एंजाइम के नाम यहाँ पे नहीं है, ये भी एंजाइम के नाम, ठीक है ना, समझने के लिए। ये भी एंजाइम के नाम, ये भी एंजाइम के नाम, ये भी एंजाइम के नाम, सब। तो जिन शब्द के अंत में ASE आएगा उसको हम क्या मानेंगे, एंजाइम। दूसरा, पाचन तंत्र में जो सबसे पहला एंजाइम स्रावित हो रहा है उसे कह रहे हो सैलिवरी एमाइलेज। जो स्रावित हो रहा है जिस ग्रंथि से, उस ग्रंथि को कह रहे हो सैलिवरी ग्लैंड, जो कार्य करता है किस पर, बक्कल कैविटी पर। अब बक्कल कैविटी क्या है, कहने का मतलब जब हम भोजन को निगलेंगे मुंह में, तो भोजन को मुंह में क्या करते हैं, चबाते हैं। तो भोजन के मैक्रो मॉलिक्यूल को, मैक्रो मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को, हम भोजन में दांत के द्वारा चबाकर क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। उसी समय भोजन में मनुष्य के मुख से क्या मिलता है, लार। और उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हो सैलिवरी एमाइलेज। तो ये वाले हिस्से को हम कहते हैं क्या, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सैलिवरी एमाइलेज। किस ग्रंथि से रिलीज होता है इसके अंदर, इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड की सहायता से। और सैलिवरी एमाइलेज भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में स्रावित होने वाला सबसे पहला एंजाइम
सलेवरी एमाइलेज किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सलेवरी ग्लैंड से या लार ग्रंथि से। कहाँ स्रावित होता है? मनुष्य के मुख गुहा में। किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है? तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको पचाएगा। दूसरे एंजाइम की हम लोग बात करते हैं जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक, जो कहाँ से रिलीज होगा? पैंक्रियाज से, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन को हम क्या कहेंगे? पैंक्रियाज। ठीक है ना, पैंक्रियाज से रिलीज होगा पैंक्रियाटिक एंजाइम, जो कार्य करेगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहने का मतलब भोजन को खाए, निगले, क्रमानुकुंचन या पेरिस्टालिसिस की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचा? आमाशय या पेट में। आमाशय से पहुंचा सी आकार की नली में, ड्यूडेनम में, फिर आया छोटी आंत में। तो जो छोटी आंत है, इसी छोटी आंत में जब भोजन यहाँ से ऐसे ऐसे आकर इसमें आ रहा है तो पैंक्रियाट से ही पैंक्रियाज एंजाइम क्या होता है, सॉरी पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या होता है? रिलीज होता रहेगा इस पैंक्रियाज से, अग्नाशय से, और इसी में भोजन में आके मिलता रहेगा। भोजन जब कहाँ आ रहा है? छोटी आंत में। तो जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगा उसके भी पचाने में कौन हेल्प करेगा? पैंक्रियाटिक। कहाँ से रिलीज होगा? पैंक्रियाज से। कार्य कहाँ पर करेगा? छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो थकान हो रहा है यार। जो दूसरा एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है पैंक्रियाटिक, जो किससे रिलीज होता है? पैंक्रियाज से। तो जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यही पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होकर छोटी आंत से कहाँ में मिलता रहता है, जिसके कारण छोटी आंत में किसके पाचन की क्रिया होती है? कार्बोहाइड्रेट का। तीसरा माल्टेज, जो कहाँ रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कार्य भी करता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो छोटी आंत में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको कहते हो माल्टेज, जो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में पहुंचता है उसके पाचन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो यहीं से रिलीज भी होता है छोटी आंत से, और छोटी आंत पर कार्य भी करता है जब उसमें भोजन होता है। तो माल्टेज, पैंक्रियाटिक और सलेवरी ग्लैंड, ये तीनों एंजाइम हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, जिसमें सलेवरी एमाइलेज सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होगा, कार्य करेगा मुखगुहा में। पैंक्रियाटिक रिलीज होगा पैंक्रियाज से, अग्नाशय से, कार्य करेगा छोटी आंत पर। माल्टेज रिलीज होगा या स्रावित होगा छोटी आंत से, और कार्य भी करिएगा छोटी आंत में जो भोजन पहुंचेगा। और तीनों किसको बचाएंगे? कार्बोहाइड्रेट को। चौथा है पेप्सिन, ये रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पाचक ग्रंथियों से जो पाए जाते हैं आमाशय में। और आमाशय में ही ये क्या करता है? कार्य करता है। जब भोजन की नली से कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। और भोजन यहाँ जब 4 घंटे के लिए रहता है, ठीक 4 घंटे के लिए रहता है, तो यहीं पर रिलीज हो रहा है क्या? पेप्सिन, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो अगर पूछेगा जो भोजन हम ग्रहण किए हैं उसमें जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के किस भाग में या हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में पचता है, तो वो प्रोटीन पचता है कहाँ पर? आमाशय में या स्टमक में। किस एंजाइम की सहायता से पचता है? तो पेप्सिन से। पेप्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? कौन याद कर रहा है यार इतनी रात को 12:10 में? पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहाँ पर? आमाशय में। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये रिलीज होता है किससे? पैंक्रियाज से। इससे तो जब भोजन आमाशय से ऐसे निकलकर छोटी आंत में आएगा तो इसी से क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम उसी में मिलता रहता है। तो ये कार्य करता है किस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है तो उसी समय अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होकर भोजन में मिलता रहेगा, और छोटी आंत में भोजन में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। अगला एंजाइम है पेप्टाइडेज, ये रिलीज होगा छोटी आंत से और कार्य भी करेगा छोटी आंत में। मतलब ये यहीं पे रिलीज हो रहा है और यहीं भी भोजन जो है उस पर कार्य करता है, और भोजन में जो प्रोटीन होगा उसको पचाने का क्या करेगा? कार्य करेगा। 7वां है और 8वां, ये दोनों एक ही काम करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोडाइजेज के या न्यूक्लियोसाइडेज के पाचन में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तो ये 2 एंजाइम है, एक को कहते हैं न्यूक्लिएज, दूसरे को कहते हो न्यूक्लियोसाइडेज, जो न्यूक्लियोटाइडेज के पाचन में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब हम कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसमें न्यूक्लियोडाइडेज नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके पाचन में न्यूक्लिएज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम सहायता प्रदान करता है। और ये दोनों रिलीज होते हैं कैसे? अग्नाशय से,
और दोनों कार्य करते हैं छोटी आंत पर। अगला एंजाइम है लास्ट, जिसको कहते हो लाइपेज। ये रिलीज होता है अग्नाशय से, ठीक, यही वाला हिस्सा पत्तियों के समान जो दिख रहा है। और ये फैट के डाइजेशन में या वसा के डाइजेशन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, और ये भी करता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में 1 2 3 4 5 6 7 एंजाइम कार्य करते हैं। इसीलिए भोजन के पाचन की क्रिया सबसे अधिक अगर पूछ रहा है कहाँ होती है तो छोटी आंत में, ठीक। आमाशय में क्या पचता है, प्रोटीन, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। बक्कल कैविटी या मुखगुहा में क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट, किसके द्वारा, सलेवरी एमाइलेज के द्वारा। बाकी सब के सब कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें केवल जलावशोषण की क्रिया होती है, जिसके लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, इतना ही समझाना था कि कौन सा एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ पर कार्य करता है और किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो सलेवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक माल्टेज पचाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज पचाते हैं प्रोटीन को, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोसाइडेज पचाते हैं न्यूक्लियोटाइडेज को, और लाइपेज पचाता है फैट को। सलेवरी एमाइलेज रिलीज होगा सलेवरी ग्लैंड से, जो कार्य करेगा मुखगुहा पर। पैंक्रियाटिक रिलीज होगा पैंक्रियाज या अग्नाशय से, जो कार्य करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। माल्टेज रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से और कार्य भी करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये तीनों पचाएंगे प्रोटीन को। पेप्सिन रिलीज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से आमाशय में, जो पचाएगा प्रोटीन। ट्रिप्सिन रिलीज होगा अग्नाशय से, कार्य करेगा छोटी आंत में, जो पचाएगा प्रोटीन। पेप्टाइडेज रिलीज होगा छोटी आंत से और कार्य करेगा छोटी आंत पर ही और पचाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन के पाचन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है, आमाशय में और छोटी आंत में, ठीक। न्यूक्लियोडेज और न्यूक्लियोसाइडेज दोनों रिलीज होंगे अग्नाशय से और दोनों कार्य करेंगे छोटी आंत पर और पचाएंगे किसको, न्यूक्लियोटाइडेज को। और जो लाइपेज होगा ये स्रावित होगा अग्नाशय से या पैंक्रियाज से, जो कार्य करेगा छोटी आंत पर और पचाएगा किसको, फैट को, ठीक है ना। तो पैंक्रियाज को कहते हो क्या, अग्नाशय। मान लो किसी को हिंदी चाहिए तो ये लिख लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ भी लिखा होगा उसे कहोगे छोटी आंत, ठीक। पैंक्रियाज वही गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाचक ग्रंथि, हाँ ये भी लिख सकते हो, नहीं यार हिंदी गलत हो जाएगी, गैस्ट्रिक जो भी लिखा छोटी आंत, अग्नाशय, सलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि, बक्कल कैविटी को कहोगे क्या, मुख गुहा। तो चलो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी हो गया। सलेवरी एमाइलेज, माल्टेज, पेप्सिन ये सब तो वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है। जैसे इसको लिखना होगा तो लिख लोगे क्या, लाइपेज, ये एंजाइम का भी नाम है इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पेप्टाइडेज, ठीक। ट्रिप्सिन ये भी वैसे ही है, ट्रिप्सिन आधा पैर रहेगा और मात्रा इसके अंदर रहेगा, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। पेप्सिन, ठीक। माल्टेज जगह नहीं है, नहीं तो सारा लिख दिए थे, खैर समझ लग गए सब लोग, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।